एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर मिसेस भाटिया व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की ब्लेसिंग से मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो ये व्लॉग मैं वहीं से स्टार्ट करूँ जहाँ से मैंने पिछला व्लॉग एंड किया था। और बरसाना और नंदगांव विज़िट करने के बाद हम लोग पहुँच गए थे गोवर्धन। तो यहाँ पे गोवर्धन, हाँ वही जगह जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने एक उंगली से पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। तो हम लोग पहुंच गए थे मंदिर। और वहाँ पे हमें पहुँचते पहुँचते शाम के 5 या 5:30 हो रहे थे, जिसमें हल्की हल्की धूप होती है। तो बस शाम ख़त्म ही होने वाली थी। और यहाँ से भी हमने फूल लिए और हम लोग ये मंदिर के अंदर का नज़ारा है। तो हम लोग वहाँ पे फूल और एक गिलास दूध मिल रहा था, तो हमने वो ख़रीदे। तो वो दूध, यहाँ पे शिवलिंग है, भगवान शिव जी विराजित है, तो वो वहाँ चढ़ाना होता है। और आप देख सकते हैं हर जगह मेरे कृष्णा, मेरे कन्हैया। मैं तो देखते साथ इतनी वो उनकी तरफ खींची चली आती हूँ कि मुझे समझ ही नहीं आता मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ उनके बिना। तो दूध वहाँ शिवलिंग पे चढ़वाने के बाद मेरे हस्बैंड चढ़ाए। और मैंने जो प्रसाद लिया था, प्रसाद में पेड़े वगैरह थे, तो वो मैंने यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के यहाँ चढ़ाए। तो मेरे हस्बैंड यहाँ पे इशारा कर रहे थे कि पहले यहाँ कर लेते हैं फिर उधर चलेंगे। तो यहाँ पे मैं नहीं पूजा कर सकती थी। तो मैं मेरे हस्बैंड को बोला कि आप कर लो पूजा और मैं बस दर्शन कर लूँगी, आशीर्वाद ले लूँगी। तो मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे मेरे हस्बैंड अच्छे से पूजा कर ले रहे थे। मैं भगवान श्री कृष्ण की भक्त हूँ और मेरे हस्बैंड महाकाल के। तो उन्होंने बहुत अच्छे से पूजा करी। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे बढ़ गए भगवान श्री कृष्ण के दरबार की तरफ। तो हमने यहाँ पे प्रसाद चढ़वाया, हमने पुजारी जी से भी आशीर्वाद लिया और कि हमारे घर में भी जल्दी से मेरे लड्डू गोपाल आ जाएं। और यहाँ पे हमने फूल दिया कि आप चढ़वा दो, और जो भी चढ़ावा अपनी इच्छा अनुसार आपको चढ़ाना है वो चढ़वा दो। और पंडित जी हमसे पूछने लग गए थे कि आप लोग कहाँ से आए हो। तो हमने बताया हम लोग झारखंड रांची से आए हैं। और बहुत ही अच्छे थे वो बातचीत करने में। और वो थोड़ा थोड़ा मजाक भी कर रहे थे, मुझे कह रहे थे कि आप सांवले रंग के हो ना। तो हमारे कन्हैया भी सांवले रंग के थे। और तो मैंने कहा हाँ जी, वो सांवले रंग के थे इसीलिए तो वो सबके सांवरिया हैं। तो पंडित जी हंसने लग गए थे। और हमने वहाँ पे कलावा भी बंधवाया और हमें आशीर्वाद भी दिया। फिर हम लोग वहाँ से दर्शन करने के बाद हम लोग बैठ गए हैं अपने टोटो में, टोटो या ऑटो जो भी बोलो। लेकिन उस दिन हम लोगों ने 4 जगह विज़िट किया, बरसाना, गोवर्धन, नंदगांव। और अब हम लोग जा रहे हैं जन्मभूमि की तरफ, भगवान कृष्ण का जहाँ जन्म हुआ था वहाँ पे। तो वहाँ तो अब मैं बस मंदिर से बाहर का नज़ारा आपको दिखा दूँगी, लेकिन अंदर जैसे ही हम लोग गए वहाँ पे हमारा पर्स, हमारा मोबाइल, हमारी घड़ियाँ और मेरे जो हैंड बैग्स थे वो सब हमें वहाँ पे जमा करना पड़ा, सबमिट करना पड़ा, क्योंकि लेदर वगैरह वहाँ बिल्कुल भी अलाउ नहीं थे। और पूरी शाम हो गई थी, यहाँ पे अंधेरा हो चला है, आप देख सकते हैं। फाइनली हम लोग जन्मभूमि में पहुंच गए हैं। और वहाँ से हमें ऑटो से उतर के थोड़ी 500 मीटर कुछ चलना था। तो बस हम लोग चल के जा रहे थे। और हालांकि हमारी बैंड बहुत ही ज़्यादा बज गई थी क्योंकि हम लोग सुबह से ही निकले हुए थे। लेकिन जो शाम होने के बाद जो लाइटिंग वगैरह से हम लोग अट्रैक्ट हो रहे थे ना, दिल खुश हो जा रहा था। तो मेरा ये बहुत ज़्यादा मन था कि जिस दिन हम लोग प्रेम मंदिर विज़िट करेंगे वो शाम के टाइम में विज़िट करें, लेकिन पॉसिबल ही नहीं हो पाया। आप ये देख सकते हैं जन्मभूमि वाली मंदिर इतनी सुंदर, हमें लग रहा था कि हम लोग जितने भी मंदिर अभी तक आए हैं हमें सबसे ज़्यादा खूबसूरत यहीं पे लगा। और इसीलिए शायद यहाँ पे फ़ोटो वीडियो अलाउ नहीं किया गया। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था और इतनी सुंदर से हर जगह समझाया गया था। और पता है वहाँ पे हमारे वाहेगुरु जी की भी तस्वीरें थी और सभी गुरुओं के नाम लिखे गए थे, कौन से गुरु कितने नंबर पे हैं, सब कुछ हम बहुत अच्छे से बताया गया था इसी मंदिर के अंदर। आप देख सकते हैं यहाँ गेट पे कृष्ण जन्मभूमि लिखा हुआ है। तो मैंने दिखा दिया आपको थोड़ा जूम करके। और ये गेट से एंटर करने के बाद हमारे मोबाइल वगैरह सब कुछ रख लिए गए थे। तो मैंने सोचा यार इतनी अच्छी जगह है और एक भी फ़ोटो नहीं क्लिक कर पा रही थी। और सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव शाम की वजह से लग रही थी, लाइटिंग की वजह से लग रही थी। तो बस मेरा प्रेम मंदिर भी जाने का ये रीज़न था क्योंकि वहाँ पर लाइटिंग से इतनी सुंदर वहाँ का नज़ारा लगता है। लेकिन हम लोग दिन में पहुँचे और दिन में भी ऐसे टाइम
टाइम पे पहुँचे कि 12 से 4 बजे तक मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। तो हमने बस बाहर से माथा टेका और हम लोग आ गए वापस। तो शाम ख़त्म होने के बाद हम लोग आ गए थे घर। उसके बाद मैंने कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया। और यहाँ से नेक्स्ट डे का क्लिप है। तो नेक्स्ट डे हमें सुबह सुबह ही निकलना था 7 बजे वृंदावन के लिए। तो मेरा तो मन था कि मैं बांके बिहारी जी की आरती देख सकूं, लेकिन नहीं हो पाया। तो हम लोगों ने अपनी टोटो ले ली थी। और मथुरा से वृंदावन 15 किलोमीटर की दूरी पे है। तो वृंदावन में ही सारे मंदिर हैं, बांके बिहारी मंदिर, प्रेम मंदिर, निधिवन। तो हमें आज वो विज़िट करना था। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड पोज दे। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं पता नहीं हर एक पल को अपने कैमरे में कैद करके रखूँ, लेकिन पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा था कि कहाँ कहाँ क्या कैद करे। और सुबह सुबह का टाइम था और मेरे हाथ में मेरे लड्डू गोपाल भी हैं। हम लोग पहुँच गए वृंदावन। एंड ये हमारा लास्ट डे था मथुरा में। तो हमने लास्ट डे पे ही वृंदावन विज़िट किया। और यहाँ आप देख सकते हैं वृंदावन लिखा हुआ है, तो मैंने जूम करके उसे कैप्चर कर लिया। पता नहीं फिर दोबारा मौका मिले ना मिले कभी आने का। यहाँ हम लोगों को अब थोड़ा पैदल चलना पड़ा था, क्योंकि ऑटो ने हमें मेन रोड पे उतार दिया था। और ये बांके बिहारी के मंदिर का रास्ता है। इधर आप यहाँ गाड़ियाँ अलाउ नहीं है, यहाँ से पैदल ही जाना पड़ता है। और सबसे ज़्यादा भीड़ यहीं पे थी बांके बिहारी मंदिर के गलियों में या रास्ते पे, जो भी बोलो। तो कहते हैं ना, कन्हैया जिनको अब बुलाना होता है वो अपने पास बुला ही लेते हैं। जैसे हम थे वैसे ही सारे भक्त थे। अंदर भी बहुत सारे मंदिर थे, तो हमने बाहर से ही दर्शन किए। यहाँ गन्नू जी हैं तो हम लोग लग गए थे लाइन पर। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है, कितनी धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे थे। और ये है मंदिर के अंदर का दर्शन। और अंदर इतनी भीड़ और बिल्कुल भी फ़ोटो अलाउ नहीं था। तो बांके बिहारी की फोटो भी काफ़ी ब्लर हो जा रही थी। और वीडियो बड़ा मुश्किल से हम लोगों को क्लियर करना। बांके बिहारी जी के दर्शन करने के बाद हम लोग श्री राधा स्नेह बिहारी जी के दर्शन किए। ये भी मेरे भगवान कृष्ण ही हैं, तो हमने यहाँ भी माथा टेका। बांके बिहारी के दर्शन करने के बाद, इतनी भीड़ भड़ाके से निकलने के बाद, हमने वहाँ से अपने एक नए लड्डू गोपाल लिए और उनका सारा श्रृंगार का सामान लिया, उनके वस्त्र लिए। और हम लोग बढ़ गए अपने इस्कॉन टेम्पल की तरफ। इस्कॉन टेम्पल में भी इतना खूबसूरत श्रृंगार मेरे कन्हैया का, मतलब मैं क्या बोलूँ, मेरी नज़रें नहीं हटती है यार। मैं जहाँ कहीं भी जाती हूँ मैं तो खो जाती हूँ उनमें। तो यहाँ पे मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि आप रिकॉर्ड कर लो थोड़ी सी, क्योंकि मेरे हाथ में पर्स थे, मोबाइल भी था और लड्डू गोपाल थे। तो आप देख सकते हैं मेरे हाथों में भी मेरे नए लड्डू गोपाल है। तभी मैं एक लेकर आई थी, अभी मेरे हाथ में 2 लड्डू गोपाल है। तो यहाँ पे हम लोग दर्शन कर रहे थे। और यहाँ पर भी आप भीड़ देख सकते हैं, बहुत ज़ोरों की भीड़ थी। और यहाँ पर भी थोड़ा सा फ़ोटो हम लोग लिए सामने जाके, लेकिन यहाँ ये था इस्कॉन टेम्पल के बाहर से नज़ारा। यहाँ पे मेरे हस्बैंड रिकॉर्ड कर रहे थे। और यहाँ पे हम लोग पूरे मंदिर को घूम घूम कर विज़िट कर रहे थे। अंदर बहुत ही सुंदर, बहुत ही सब कुछ बहुत ही अच्छा बनाया गया था। और आप देख सकते हैं ये मंदिर का स्पेस कितना बड़ा है। यहाँ पर भी मतलब जवाब नहीं है। और इतनी सुंदर कारीगरी, इतनी साफ़ सफाई। और यहाँ पे इतने फॉरेनर्स थे, मुझे बड़ा मन था फॉरेनर्स के साथ फ़ोटो खिंचाने का। मेरी फ्रेंड वो थक गई थी, वो इसलिए वो नीचे बैठ गई। तो हम लोग अंदर जितना भी हो सका हमने विज़िट किया, हर जगह दर्शन किए। और यहाँ पे ये ग्लोबल भी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे कान्हा, मेरे कन्हैया को मैंने जूम करके दिखाया है कितना भव्य श्रृंगार है उनका। और मैंने बोला कि आप मेरी भी फ़ोटो ले लो, यहाँ से मैं ये मंदिर के अंदर का नज़ारा है, ये भी बहुत ही खूबसूरत था। फिर यहाँ से हमें विज़िट करना था प्रेम मंदिर की ये इस्कॉन टेम्पल का ही है। तो वहाँ पे जिनके नाम पे वृंदावन का नाम पड़ा, वृंदा देवी, वहाँ सब कुछ थे वहाँ पे बने हुए। हमें बहुत ही अच्छा लग रहा था देख के। और यहाँ पे राधे कृष्ण नृत्य करते हुए बहुत ही खूबसूरत लग रहा था ये। उसके बाद हम लोग आ गए थे सीधे प्रेम मंदिर, जो कि आप देख सकते हैं मंदिर का पट पूरी तरीके से बंद है, मेन गेट भी बंद है। तो हम लोग दर्शन नहीं कर पाए, मेरा मुँह पूरा उतर गया था।
सो अब मैं आपसे मिल रही हूँ सीधे निधि वन में। निधि वन में पहुँचने के बाद हम यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा था। मैंने रास्ते में कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि व्लॉग बहुत ही लंबा हो जा रहा था और यहाँ पे इतने बंदर थे और यहाँ पे जितने भी वृक्ष पेड़ थे इन सबको हाथ लगाना सख्त मना था और बंदर इतने पास पास है। और लेकिन इन सब चीज़ों की वजह से हम लोग थोड़ा कवर थे। और ये निधि वन से दर्शन करने के बाद हम लोग आ गए थे यमुना घाट पे, जहाँ पे हमने बोटिंग करी। और यहाँ पे ये वही यमुना नदी है जहाँ पे वासुदेव भगवान श्री कृष्ण को अपने सर पे रख कर ये नदी पार की थी। और बांके बिहारी जी के स्नान का यहीं से जाता है। ये भगवान की पटरानी है, ये सूरज की पुत्री है। के दो भाई हैं, दोनों ही बहुत खतरनाक है। एक तो शनि महाराज है, का यमराज, यमुना जी का भाई। जब भाई दूज वाले स्नान कराता मथुरा में, यमुना से बोलने लगा यमराज कि बहन आज तुम मैं बहुत प्रसन्न हूँ, जो तू मांगेगी मैं तेरे को जो दे दूंगा। यमुना बोलने लगी भैया तेरे से मैं क्या मांगू, तू मेरे को क्या देगा? क्या तू मेरी जान भी मांगेगी, तेरे को जान भी दे दूंगा। मैं देने चाहता है तो मेरे को बच्चे नहीं। कोई मेरे भक्त लोग आए तो यमुना क्या होती है राधा रानी की तो पता भी नहीं पड़ता वृंदावन कब आ गए। आप लोग तो एक आम बात है, शंकर भगवान को आने के लिए गोपी बनना पड़ा वृंदावन में। निधि वन देखा आपने? या भगवान रास करने के लिए आते थे निधि वन के अंदर। क्या शंकर भगवान बोलने लगे माता पार्वती से कि भगवान जब छोटे थे तो मैया ने दर्शन नहीं करने दिए, अब तो महाराज करते नहीं। सो ये यमुना नदी इतनी बड़ी नदी थी ना जिसका मतलब कोई जवाब ही नहीं है। और हमने थोड़ा सा जल उठाकर अपने ऊपर भी छींटा ताकि यमुना मैया का आशीर्वाद मिले, आप देख सकते हैं। और हमने बोटिंग करी, हमें काफ़ी मज़ा आया और हमारा डे होता है यहीं पे आज ख़त्म।